सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनम, फिर से प्रभु हम सबों को सुनहरा अवसर दिया है, सुनहरा पल दिया है, सुनहरा मौका दिया है। दिन के साथ रात्रि भी हम सबों के जीवन में जुड़ा है। रात्रि का सुंदर समय, सुंदर घड़ी, सुंदर वक्त है। मेरे प्रियो, हम सबों पर बड़ी दया करके, बड़ी अनुग्रह करके हम सबों को दिया कि हम उनसे बातें करें। सुंदर सुबह के साथ, सुंदर भोर के साथ, सुंदर सवेरा के साथ, दिन के अच्छे मौसम के साथ, अच्छे प्रकाश के साथ, रात्रि का सुंदर शाम, संध्या काल, रात्रि का मौसम, रात्रि का समय, रात्रि का प्रकाश हम सबों को दिखाना है। कुछ देर हम उनसे बातें करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, धन्यवाद का भेंट उनको चढ़ाएंगे। हम सबों पर अभी तक उनका अनुग्रह की दृष्टि, बड़ी दया, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि बनी रही है। अभी तक बनी रही है। हम सब पर धारा है, इसीलिए तो हम सब सेफ हैं, स्वस्थ हैं, भाला चंगा है, कुशल से जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है, जीवितों के उजाला में चल फिर रहे हैं। प्रभु का बड़ी दया हम सब पर है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु की प्रशंसा करते हुए प्रभु का हजूरी में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, कुछ देर अपने ध्यान को, अपनी सोच को, अपने हृदय को, मन को, चित्त को, दृष्टि को, दिल दिमाग को प्रभु के हजूरी में लगाए, प्रभु से बातें करने में लगाए। मन इधर उधर भटकता है, जम्हाई आता है, आंसू निकलता है, सिर भारी हो जाता है, दर्द हो जाता है सिर में, बोलना कुछ और है, बुलाया जाता है प्रार्थना में कुछ और। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। जो कोई प्रार्थना करता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, वचन को लागू करता अपने जीवन में, उपवास रहता है, रोज डेली प्रतिदिन प्रार्थना करता है, उसके साथ ये सब एक दो बार ही होगा, फिर होने वाला नहीं है। लेकिन हमेशा किसी के साथ ऐसा हो रहा है, प्रार्थना के वक्त ध्यान भटकता है, बोलना कुछ और है, बुलाया जाता कुछ और है, मन नहीं लगता, जम्हाई आता है, सिर भारी हो जाता है, दर्द हो जाता है, नींद आ जाता है। जिसके साथ ये सब होता है, इसका मतलब है कि उसका प्रार्थना का जीवन नहीं है। वो अपने जीवन में वचन को लागू नहीं करता, सुनता है, प्रभु के घर में भी जाता है, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं चलता। वचन उसके जीवन में नहीं है। जिसके जीवन में वचन है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, प्रभु का ज्योति जलता है, प्रभु का प्रेम है, आज्ञा है, भय है। और उसको कोई प्रभु से बात करने में रोक देगा? प्रभु से बात करने से कि कोई भी रुकेगा उसको? नहीं। शैतान बाधा डालेगा? नहीं। मेरे प्रियो, हमें विश्वासी बनना है, अविश्वासी नहीं। हमें प्रभु के बेटा बेटी बनना है, जन बनना है, लोग बनना है, उनका समाज प्रजा बनना है, निज धन खाना है। सबको धन अपना प्यारा हो जाता है, प्यारा होता है। धन लोग कहते हैं परिवार को, अपना बेटा को आंखों का तारा बोलते हैं। पता है मेरे प्रियो, हम सबको भी परमेश्वर के लिए आंखों का तारा बनना है, उनका निज धन ठहरना है। प्रभु के लिए हम भी प्यारे हो जाए, कीमती बन जाए, अनमोल हो जाए, खास हो जाए, विशेष हो जाए, कुछ ठहरे प्रभु की दृष्टि में, प्रभु के लिए कुछ हो जाए, तब जा करके मेरे प्रियो प्रभु अपने हाथ में हमें रखेगा,
फिर कोई चाहे कि उसके हाथ से हमें छीन ले, नहीं छीन सकता। लिखा भी है कि जिसको मैं अपने पास रखता हूँ उसको मेरे पास से, मुझे से कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं निकल सकता। परमेश्वर कहता भी है कि तुम मेरे आंख की पुतली हो। बोला है कि नहीं, कोई तुम्हें छुएगा तो मेरे आंख की पुतली को छुएगा, मैं यहोवा बर्दाश्त करने वाला नहीं। लिखा है ना। इसका मतलब कि हम परमेश्वर के आंखों की पुतली हैं, बहुत प्रिय है, खास है, विशेष है, हाँ अनमोल है, कीमती है प्रभु के लिए। मैं आपको बता दी कि कैसे हम अनमोल, खास, कीमती, प्रिय बनेंगे। जब हम प्रभु के वचन को, प्रभु के आज्ञा को, प्रभु के बात को, प्रभु के शिक्षा को हृदय में अपने अंदर रखेंगे, लागू करेंगे जीवन में, तब उपवास रहेंगे, प्रार्थना में मन लगेगा, प्रभु से बातें करने में मन लगेगा, तब किसी से प्रेम नहीं करते, वह रखते हैं। कोई आपका दुश्मन है, बात करना अच्छा लगेगा उसे, सोचेंगे कि वो तो कभी मेरे सामने आए भी नहीं, मुलाकात ही ना हो उससे, बात करना नहीं चाहेंगे। कोई प्रभु से बात नहीं करता, नहीं करेंगे प्रभु से प्रेम, प्रभु से बात नहीं करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करेंगे। सो मेरे प्रियो, प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसको अपने हृदय के पटिया पर लिखेंगे, मानेंगे भी। प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु से बात करेंगे भी, रोज डेली प्रतिदिन प्रभु के सामने घुटना टेकेंगे, प्रभु से बातें करेंगे। हाँ, प्रभु से बातें करेंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक मेरे प्रियो 18 अध्याय के 14 पद को देखेंगे। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। किससे कहते हैं? अपने चेला लोगों से। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह के बहुत लोग करीब थे। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करते थे, हाँ सबसे प्यार करते थे, 12 से, यहूदा इस्करियोती से भी उनका उतना ही प्रेम था, प्यार था, सबसे प्रेम करते थे। लेकिन चेला लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। पता है किस बात के लिए? कि हम में से बड़ा कौन है। प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बैठने के लिए भी लड़ते थे। आज मैं प्रभु के दाहिने और बैठूंगा, वो कहता था मैं बैठूंगा। वो कहता था नहीं, मैं प्रभु के लिए प्रिय हूँ, मैं बैठूंगा, मैं प्रभु के आंगन में चलूंगा, करीब मैं रहता हूँ, तुम सब में से बड़ा मैं हूँ। लड़ते झगड़ते थे बड़ा होने के लिए, खुद को बड़ा बनाते थे, एक दूसरे से बड़ा समझते थे। क्या समझते थे? बड़ा। इस बात की जानकारी प्रभु यीशु मसीह को होता है। चेला में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं बताता। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, सबके मन के बातों को जानता है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह से छिपा नहीं है, किसी का काम भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं, हर एक को जानते हैं, उनके काम को भी जानते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब बढ़ गया तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन उन लोगों के बीच में बैठे थे, चेला लोगों के बीच में बैठे थे और कहते हैं, मैं बताता हूँ कि तुम में से बड़ा कौन है। प्रभु यीशु मसीह साफ बोले कि तुम में से जो कोई खुद को छोटा समझेगा, खुद को छोटा बनाएगा, सबका सेवक समझेगा, वही प्रभु के राज में बड़ा किया जाएगा। क्या बोले? खुद को छोटा समझो, सबका सेवक समझो, बड़ा नहीं, छोटा बनाओ खुद को। जब छोटा बनाओगे
तो तुम ही सबसे प्रभु के राज में बड़ा किए जाओगे, बड़ा बनोगे। मेरे प्रियो, आज के डेट में हम देखते हैं कलीसियाओं में, चर्च में देखते हैं, जब शुरू आते हैं उनका जो प्रेम होता है, लगाव होता है प्रभु के प्रति, प्रभु के काम के प्रति, प्रभु के सेवा के प्रति। सेवा एक प्रकार की नहीं है, उपदेश देना ही सेवा नहीं है, प्रार्थना करना ही सेवा नहीं है, उपवास रहना ही सेवा नहीं है, किसी को प्रार्थना करना, दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र करना ही सेवा नहीं है, चर्च में झाड़ू लगाना, दरिया बिछाना, चर्च को साफ सुथरा करना, चर्च में देखना क्या चीज की कमी है, जरूरत है, पूरा करना, अपने कमीनी का भाग चर्च में सेवकाई में लगाना, ये सब भी क्या है, सेवा है। ये सब काम करते हैं शुरू वाले में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, खुद को बड़ा समझते हैं, कलीसिया में ऊंचा स्थान देते हैं, ऊंचा पद, ऊंचा कुर्सी। बाइबल में लिखा है जैसे देह में अंग अनेक है लेकिन देह एक ही है, सारे अंग को मिला करके, वैसे ही कलीसिया में हर एक लोग मसीह के देह हैं, अलग अलग घराना से हैं, अलग अलग हैं, लेकिन सब मिला करके प्रभु में एक देह है। हाथ नहीं बोल सकता दूसरे हाथ से कि मैं तुझसे बड़ा हूं, पैर से नहीं कह सकता, आंख से नहीं कह सकता, किसी भी अंग से, बॉडी के कोई पार्ट, बॉडी के किसी पार्ट से नहीं कह सकता कि मैं तुझसे बड़ा हूं। बॉडी में जितने भी छोटे बड़े अंग हैं सब काम करते हैं, सबकी जरूरत है। वैसे कलीसिया में सब एक है, एक देह, अलग अलग होते भी एक देह है। तो कोई किसी से ना बड़ा है और ना ही छोटा है। यदि कोई बड़ा समझता है, अपने आप को महान बनाता है, ऊंचा रखता है, खुद को बहुत इज्जतदार समझता है, वो छोटा किया जाएगा। वचन में जो लिखा है वो टल नहीं सकता। लिखा है कि आकाश पृथ्वी टल जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन अटल है, वो कभी टलता नहीं, पूरा होता है। जैसे आकाश से वर्षा होता है और यूं ही वापस लौट नहीं जाता, वैसे ही पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ एक एक वर्ड, एक पाई, एक बिंदु भी टलने वाला नहीं है। यीशु से आशीष लेते हो, यीशु से छुटकारा पाते हो, चंगाई पाते हो, और यीशु के वचन से घिरना है, खुद को, वचन को पीछे करके खुद को महान समझते हो, आगे रखते हो। हम बड़े घराना के हैं, बड़े हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जॉब करते हैं, क्यों कलीसिया में कुर्सी को सरियाएंगे, झाड़ू क्यों लगाएंगे, दरिया क्यों बिछाएंगे? हम कमाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, उसमें से हम प्रभु की सेवकाई में क्यों लगाएंगे? सब कुछ अपने पास रखो, जब प्रभु के सामने खड़ा होगे ना, एक दिन न्याय होगा, तो प्रभु के राज में सबसे छोटा स्थान दिया जाएगा। उस समय बताया जाएगा कि आप कैसा थे, क्या प्रतिफल आपको मिला, क्यों मिला, उस समय समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आगे पढ़िएगा इस वचन को, तो बोलते हैं कि सबका सेवक समझो, सबके अधीन रहो। इतना दिन नहीं, खुद को बुरा तो नहीं करना कि कोई कुछ भी बोल दे, ऐसा वचन के अनुसार अधीन रहो, जैसा प्रभु का वचन कहते हैं, सबसे मिल करके रहना, सबसे प्रेम करना, सबके अधीन बने रहना, कैसे प्रभु में आगे बढ़ना, कैसे प्रभु के लिए काम करना, कैसे प्रभु के सेवकाई को आगे बढ़ाना, उतना काफी है, उतना ही रहो। कोई किसी से ना तो बड़ा है, ना कोई किसी से छोटा है, ना कोई किसी से तुच्छ है, और ना कोई किसी से महान, पूरा इज्जत वाला, प्रतिष्ठा वाला है। नहीं, प्रभु की दृष्टि में सब एक समान है। यदि हम खुद को महान समझते, बड़ा बनाते हैं, प्रभु छोटा बनाएगा। प्रभु हमें बोलते हैं हमारा औकात दिखाएगा, हम क्या हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फिर से हम इस वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बड़ा, प्रभु की दृष्टि में बड़ा बनना है, प्रभु के राज में युग ना युग ऊंचा पद पाना है।
खुद को छोटा बनाओ, और छोटा बनना है तो बड़ा बनो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु के लिए काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, किसी का इज्जत घट नहीं जाता। बड़े घराने के छोटे घराने के नहीं हो जाएंगे, धनवान बहुत है तुच्छ नहीं बन जाएंगे, गरीब नहीं हो जाएंगे। प्रभु के लिए कुछ करेंगे तो लिखा भी है मेरे प्रियो, वचन में कहता है प्रभु में तुम्हारा किया हुआ हर एक के, क्या लिखा है, प्रभु में तुम्हारा किया हुआ हर एक परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, उसका प्रतिफल मिलता है। उसका प्रतिफल क्या होता है, मिलता है। हम जब सांसारिक में थे, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसका इतना आदर करते थे, उसके दिए हुए परंपरा नियम विधि को इतना मानते थे, पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ, छोटा बच्चा को भी उसके आज्ञा का उल्लंघन होने नहीं देते थे। अरे पूजा नहीं हुआ, खाना नहीं है, अरे ये देवता का घर है, उसमें जाना नहीं है। आज बहुत बड़ा पर्व है हमारे देवता का, तू भी काम कर ताकि तुझे भी देवता करे, क्या करे, तुझे भी देवता क्या करे, बुद्धि दे, ज्ञान दे। हम पूरे परिवार के साथ उनका आदर करते थे। आज हम जिंदा खुदा के पास हैं, सिर्फ हम ही करेंगे, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। फलानवा आता है चर्च में, वो बहुत पूरा सूट वूट में आता है, हम उससे कम हैं, वो नहीं करेगा, हम करेंगे। हग्गे की पुस्तक को पढ़ो, बाइबल में एक पुस्तक है, नाम है हग्गे, पढ़ो उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर डायरेक्ट कहता है जो मेरे पास आता है, मेरे छत की, चर्च वाले छत की, मेरे भवन की मरम्मत करे, उसका ख्याल रखे, उसमें काम करे, यदि नहीं करेगा तो आगे बढ़ने के लिए जितना भी मेहनत करेगा ना, आगे बढ़ना चाहिए, मैं उसे पीछे की ओर घिसता जाऊंगा। बहुत कमाएगा, थोड़ा मैं दूंगा, बहुत परिश्रम करेगा, थोड़ा सफलता पाएगा। हग्गे की पुस्तक को पढ़ो। सिर्फ चर्च में आना जाना, प्रार्थना करना, भजन गाना, बाइबल को पढ़ लेना काफी नहीं है, बाइबल को अच्छे से मनन करो, तब जा करके कहो कि मैं यीशु का हूं। जो कोई प्रभु के वचन के गहराई में, चाहे वो कुछ भी कर दे, वो बोलेगा कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, जितना प्रभु मेरे लिए करता है, किया है, कर रहा है, करेगा, मैं अपने पूरे जीवन में भी नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर सकूंगा। हम तो बहुत थोड़ा करते हैं प्रभु के लिए, लेकिन जो वचन के गहराई में नहीं है वही सोचेंगे कि मैं प्रभु के लिए बहुत ज़्यादा किया हूँ, करता हूँ। खुद को जांचो, परखो, क्या करती हो, प्रभु ने क्या किया, प्रभु के लोग के, प्रभु के दास तुम्हारे लिए क्या किए और तुम क्या किए। वचन के गहराई में जाओ तब पता चलेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। रोज डेली प्रतिदिन वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना जरूरी है, भजन गाना जरूरी है, सुनना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, लेकिन इस सबका मालिक है वचन। वचन में कमजोर है तो प्रार्थना एक दिन आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। भजन गाना, संगीत को, यीशु के राज के संगीत गुनगुनाना खत्म हो जाएगा। जिस प्रेम के साथ प्रभु के घर में जाके बैठते थे, घुटना टेकते थे, वो प्रेम नहीं रहेगा। जो कोई वचन में कमजोर है वो खुद को बड़ा समझेगा, जो कोई वचन में मजबूत स्ट्रोंग है, वचन के गहराई में खुद को छोटा समझेगा, और जब वो छोटा समझेगा तो प्रभु उसके सारी जरूरतों को पूरा करेगा और आगे लेकर चलेगा, उसको बड़ा आदमी बनाएगा, अपनी महिमा में बड़ा पद देगा, स्थान देगा, इस जीवन में भी दिखाई देगा आपको। और जब बहुतायत के जीवन में, हमेशा के जीवन में प्रवेश करेंगे, प्रभु के राज में जाएंगे, तो वहां पर भी ऊंचा स्थान, बड़ा पद रखा हुआ है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। सहायता, मदद दे, हाँ, गाइड करने वाले परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, अब तक संभालने वाले खुदा आप हो।
देखभाल करने वाले खुदा आप हो प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद। मेरे प्रिय कहते हो हम मसीह हैं, क्या कहते हो? हम मसीह हैं, लेकिन एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए प्रभु में, ये पहले जान लो, समझ लो। कहने से कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है तुम्हारे काम के द्वारा भी, तुम्हारे वचन के द्वारा ही सिर्फ नहीं, केवल नहीं, काम के द्वारा भी खुद को प्रकट करो कि सच में तुम यीशु के हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के प्रेयर वचन के द्वारा सब सुनने वालों के जीवन में कार्य करें प्रभु, सबके जीवन में चमत्कार करें, आगे बढ़ने में प्रभु सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी। और जो भी गलत बातें भावनाएं हैं प्रभु जी, ऊर्जा है स्वर्गीय पिता, नेगेटिव बातें हैं प्रभु सबके अंदर मनों में भरा हुआ प्रभु बाहर निकालिए। शैतान की जो जगह है प्रभु इन लोगों के जीवन में, अंधकार की जो सामर्थ कार्य करता है बाहर निकाले। और प्रभु जी सबको प्रभु अपने योग बना करके खास बनाए। सब प्रभु आपके लिए कीमती होता कि सब प्रभु जी शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बने रहे। लाखों लाख प्रभु जी धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। जितने जन, जितने लोग, जितने मसीह भाई बहन, हाँ प्रभु जी, आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर में प्रभु जी आपसे दुआ प्रार्थना करते, इस प्रार्थना को रिसीव किए स्वर्गीय पिता। होने दीजिए स्वर्गीय पिता उन लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट जो भी हो, कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए प्रभु आपके सम्मुख हम रखते हैं, उत्तर दीजिए। सबके जीवन में शांति, सुख, समृद्धियाँ दीजिए, सबके हालातों को बदलिए। हाँ प्रभु जी, सबके हालातों को बदलिए, सबके जीवन में सब कुछ ठीक कर दीजिए, बढ़िया कर दीजिए प्रभु। सब कुछ बनाइए प्रभु, असंभव को संभव में बदलिए, नामुमकिन को मुमकिन में, कठिन मुश्किल को आसान में बदलिए, दुखों का निवारण कीजिए प्रभु, शोध विलाप को नृत्य में बदलिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यहोवा। इज़राइल के परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सेनाओं की यहोवा धन्यवाद देते हैं। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते, पूरे दिन संभाले हैं प्रभु जी, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होने दीजिए, कोई डरना पूरा गंदा सपना ना आए प्रभु जी। हर एक हानि से, नुकसान से, चोट से बचाइए, आने वाला कल, बीते हुए कल से प्रभु कई गुना बढ़ करके हमारे लिए आशीष में है, सुख शांति समृद्धि में है। हाँ प्रभु, आनंद हर्ष उमंग में है। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। हाँ, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते। प्रभु में धीरज करो, प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठी मधुरे नाम में जय मसीह।